Morning, sir. Good morning, Good sir. morning, morning sir. to all. गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है आप सबके? फाइन सर। ठीक है सर। ठीक ही है। क्या हो गया? वेदर अच्छा नहीं है सर। अरे वेदर तो बहुत बुरा है। आयुषी ठाकुर बोलते हैं वो धूप ही थोड़ी नहीं निकल रही सर। हाँ, आयुषी ठाकुर को बोलते हैं थोड़ी धूप दिखा देगी सोलन से हमें। बात होती है क्लास में। यहाँ बारिश हो रही है, नेटवर्क वीक है तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती। यार बारिश वाले ना बताओ ऐसी बातें। बारिश की आगे ठंड लग रही है सबको। रात से ही हो रही है यहाँ पे। रात से हो रही है। सर कौन सा एरिया अक्षिता? क्या पूछ रहे हो? कौन से एरिया में है? सर कांगड़ा, हिमाचल। कांगड़ा। अच्छा, तो जिसके यहाँ धूप हो रही है वो अपना वीडियो ऑन करो और धूप में बैठ के क्लास लो, ताकि हम सब भी उससे कुछ एनर्जी ले लें। आयुषी ठाकुर, आपके यहाँ धूप होती थी, क्या स्थिति आज की? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी निवेदिता। सर उसका वीडियो और माइक ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ जी और तुम्हारे यहाँ क्या स्थिति है निवेदिता? सर, बारिश। ओ तेरे की। तुम्हारा एरिया कौन? हाँ जी तुम्हारा एरिया कौन सा है? सोलन का ही है ना? सर, अब मेरा बीच में पड़ता है सोलन और शिमला के। अच्छा, मतलब धूप ना आज कोई दिखाएगा बच्चा है। सर यहाँ पे बारिश ही है, कल से 2-3 दिन से बारिश का मौसम है। अच्छा जसलीन, कुछ नहीं बना भाई, सब जगह गड़बड़ वही है। सही में बस हीटर का ही सहारा अभी। हीटर में डर के मारे और नहीं लगा रहा, क्योंकि हीटर से सर्द गर्म और हो जाएगा। यस सर। अब तो मुझे भी हो गया फीवर, मैं भी अच्छे से सपोर्ट लेके इसलिए बैठा हूँ, क्योंकि बैक एक भी बहुत ज्यादा होता ना फीवर में। अब पता नहीं कोविड है कि क्या है, पर हो गया है। चलो कोई बात नहीं, वेट करते हैं मौसम बदलने की। जून में ये दिन याद आएंगे, है ना? क्यों जसलीन? यस सर, अच्छे से आएंगे। मुझे तो वैसे काम करते हैं हम, गोवा चले जाते हैं, वहां पर भी अच्छा धूप होगी इस वक्त, है ना? गर्मी वहां है। वहाँ जाके ऑनलाइन क्लास लगाएंगे। हाँ असली मजा है। आसी नहीं लगनी सर। ना आर्यन ऐसे सुना, देखो डेडिकेटेड बच्चा हमेशा डेडिकेट होता है। वहाँ इंटरनेट तुम्हें याद है उस दिन वो अच्छा बच्चा ने एक एग्जांपल दी थी, जो मछली पकड़ के आर्किमिडीज को याद कर रहा था। हाँ जी। बाल्टी वाला क्वेश्चन याद है? यस सर। वो मछली का वेट क्या फर्क पड़ेगा, हमने किया था डिस्कस। हाँ जी। क्लास तो लग जाएगी काफी, ऐसा नहीं है। डेडिकेटेड बच्चा डेडिकेटेड होता है। वीडियो आज बड़े कम ऑन है भाई, वीडियो तो ऑन कर लो, थोड़ा सा शक्लें शुक्लें देख ले। मेरे को फीलिंग आई क्लास में हूं मैं, ये तो मेरे में ताकत नहीं आएगी पढ़ाने की, फिर मैं भी ऐसे ही गिर जाऊंगा। हाँ जी, जिनके सिग्नल स्ट्रांग है भाई इंटरनेट के, वो तो वीडियो ऑन कर ले। आप जिसका वीक है वो तो फिर क्या ही कर पाएगा। दिनेश दुरान, तुम चंडीगढ़ में होके चले गए? सर बस कर रहा हूँ ऑन। अच्छा सर 1 मिनट बस। ठीक है ठीक है। हाँ रजाई ले ले बेटे पहले से पहले। वही ले रहा हूँ सर। ठीक है। चंडीगढ़ में ही हूँ सर मैं। अच्छा, तो पीजी में रह रहे हो फिर यहाँ? सर पुष्पेंद्र के साथ ही रह रहा हूँ पीजी में। अच्छा, पर ख्याल अपना दोनों जने बहुत अच्छे से रखना। यस सर। क्योंकि पता है क्या है, अब चंडीगढ़ में तुम देख ही रहे हो, धूप भी है नहीं और इन्फेक्शन भी काफी ज्यादा ही हो गया लोगों में। साइलेंट इन्फेक्शन है, क्योंकि कोई टेस्ट करा नहीं रहा। मैंने भी कोई टेस्ट नहीं कराया, तो साइलेंट। कमरे में से बाहर ही नहीं जाते सर। हाँ बस वो चीज करो, है ना? वो सही है। चलो जी, आज की पढ़ाई शुरू करें। हमारा 2 काम रह गए हैं छोटे छोटे से। क्या रह गए हैं? तान्या भारद्वाज देखें। हमने कल ऑर्गन पाइप की थी,
उसको लेकर हमने कुछ नोट्स पढ़ने हैं पहले तो, यानी कि वही जिसे हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें 6 वैरायटी के सवाल आएंगे, तो आपको सारी वैरायटीज मैं यहाँ करवा दूंगा ताकि फिर आप आराम से आरपीएस में गोले लगाने पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहली वैरायटी है कि ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल लिख लें V/2L, क्लोज की लिख लें V/4L। ठीक है, तो इसको लेकर एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे ये पाइप ओपन है, लेंथ L की है। अब इसी पाइप को क्लोज पाइप कैसे बनाएंगे, इसमें आधा पानी भर दो। ठीक है, तो बन गई क्लोज पाइप। और अब इसकी फंडामेंटल निकालें क्लोज की, V/लेंथ तो L/2 आएगी ना इसकी, तो देखो V/2L आ गई ओपन के बराबर। इसका मतलब पहला सबक आया कि लेंथ आधी हो क्लोज पाइप की और पूरी हो और ओपन पाइप की, तो दोनों बराबर सुर बजाती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी देती हैं। अगला पॉइंट, फ्रीक्वेंसी क्योंकि मैं कह रहा हूं लेंथ की इनवर्सली है, तो आप याद करो गर्मियों में जब नहाया करते थे तो उस टाइम पे बाल्टी कितनी भर गई है, आप आवाज सुन के पहचान लेते थे कि बाल्टी में कितना पानी है। जैसे नल का खोला हुआ है, ठीक है, एक्सक्यूज मी हाँ जी, सर रिपीट कर दो प्लीज, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क अनस्टेबल है। क्या रिपीट करना है पलक? सर ये जो आपने फर्स्ट नोट करवाया अभी, ये बस यही बताया मैंने कि क्लोज पाइप आधी लेंथ की, ओपन पाइप पूरी लेंथ की बराबर सेम सुर देती हैं। ठीक है, ओके सर। अब मैं ये बता रहा हूँ कि बाल्टी आप भर रहे हैं, मतलब ये बात आज की नहीं कर रहा, आज से 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, जब नहाया करते थे तो बाल्टी भरने के लिए लगाई है नलके के नीचे, तो आप आवाज सुन के पहचान लेते थे कि बाथरूम में वो बाल्टी भर रही है उसमें कितना पानी आ चुका है, क्योंकि लेंथ कम होती रहती थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती थी, यानी कि पिच बढ़ती रहती थी। तो जैसे बाल्टी भरती रहती है आवाज का तीखापन बढ़ता जाता है। इवन जब आप बॉटल भरते हैं कूलर से, वो हेलिक्स आते थे, आप पानी भर रहे हैं बॉटल में, इधर बात कर रहे हैं और महक कैसी हो, आज बहुत दिनों बाद आई क्लास में, सब ठीक चल रहा है, तो ध्यान आपका महक से बात करने में होता था, पर आप आवाज सुन के पहचान लेते थे कि बोतल में कितना पानी आ गया है ना? ध्यान है? नहीं ध्यान, कोई बात नहीं, चलो ये और अच्छी बात है, ना ध्यान होगा ना टेंशन होगी, खत्म बात। चलो जी चलते आगे। अगला पॉइंट, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ साउंड पे भी मैटर करती है। इसका मतलब वो सारे फैक्टर जो साउंड की वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कौन कौन थे याद करें थोड़ा सा पुराना, टेम्परेचर, गामा, रो, ये सारे थे ना। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इन सब पे डिपेंड करेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सब पे डिपेंड करती थी। न्यूटन फॉर्मूला के आगे पढ़ाया था वो। यस सर, यस सर। सलोनी शर्मा की आइज बता रही है किसको पढ़ाया था, पढ़ाया था सलोनी शर्मा, याद है? चलो बड़े आगे। अब हम बात करेंगे जी अगला केस, केस नंबर 4। ये क्या है कि देखो, मैं ना जसलीन को कहता हूं, जसलीन उठो और जाके राउंड लगा के वापिस आ जाओ। अगर तो जसलीन के आगे दीवार है, फिर तो जसलीन प्रॉपर दीवार से मुड़ के वापिस आ जाएगी। अगर दीवार नहीं, खुला एरिया, तो थोड़ी जसलीन आगे चली जाएगी, फिर वापस मुड़ेगी, क्योंकि दीवार है फिर तो मुड़ना ही पड़ेगा, वरना टक्कर हो जाएगी। पर दीवार नहीं है तो जैसे हमने घूमना हो तो हम थोड़ा आगे घूम लेते हैं अगर दीवार ना हो। तो यही चीज है, एयर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ से आगे रिफ्लेक्ट होते हैं ना पाइप के खत्म होने पर, जो ओपन एंड है वहां पर थोड़ी आगे जाके घूमते हैं, क्लोज एंड हो तो वहीं के वहीं घूम लेते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब हमें कंपनसेशन लेनी पड़ती है अगर हमने एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट करने हैं। कंपनसेशन क्या लेनी पड़ती है कि अगर एंड ओपन है तो मॉलिक्यूल थोड़े आगे से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसके लिए मैं इंग्लिश क्या लिखूंगा, ड्यू टू फाइनाइट मोमेंटम ऑफ एयर पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड लिटल फार्दर, तो इस करके सो टू कंपनसेट, हम पिक्चर में लेते हैं एंड करेक्शन, E 0.6R।
ठीक है जी। तो डेट मीन्स ओपन पाइप में प्रॉब्लम दोनों तरफ आएगी, ट्वाइस ऑफ 0.6 आर। क्लोज पाइप में प्रॉब्लम एक ही तरफ आएगी, तो 0.6 आर। ठीक है, एंड करेक्शन मैंने को बताई दिया 0.6 आर है। अगला पॉइंट, ये वैसे ऑर्गन पाइप का तो नहीं है अगला पॉइंट, पर क्वेश्चन उससे मैचिंग ही है। ये एक स्विमिंग बोर्ड है। स्विमिंग बोर्ड आप समझते हैं, वो जो स्विमर होते हैं ना, जहां से कूद मारते हैं पानी में, तो वो बोर्ड को ऐसे एक ऑसिलेशन दे जाते हैं और वो वेव फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आती है, स्टैंडिंग वेव बनती है। क्वेश्चन आता है कि इस स्विमिंग बोर्ड में मैक्सिमम वेवलेंथ क्या पॉसिबल है। अब पहली बात, तान्या भारद्वाज का कहना है कि सर ये तो टॉपिक है ही नहीं ऑर्गन पाइप का, ये तो ट्रांसफर स्टैंडिंग वेव है, आपको इसकी बात स्ट्रिंग में करनी चाहिए थी। बिल्कुल, पर एक चीज इसमें मैचिंग है यहाँ पर कि जैसे क्लोज ऑर्गन पाइप में होता है ना, एक किनारा नोड एक एंटी नोड, यहाँ पर ये किनारा बंधा और ये खुला है, तो एंटी नोड बनेगा। इसलिए मैंने इसको ऑर्गन पाइप में गिना इस टॉपिक को। तो नोड एंटी नोड में दूरी λ/4 होती है, मुझे पता है ना। तो लैम्डा मैक्सिमम कितना आएगा, 4L। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भैया एक स्ट्रिंग में जो एक तरफ से बंधा है, या इन जनरल स्टेटमेंट आ जाती है जस्टीन का कि एक स्ट्रिंग में मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ पॉसिबल है, तो आंसर आप देंगे 4L। ठीक है, यस सर। अब चलते हैं आखिरी इसका वैरायटी, वो है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, ये जो लोग कभी +1 में स्कूल गए हों तो वहां स्कूल में करवाया भी जाता है। स्कूल एक बिल्डिंग होती है जहां बच्चे जाते हैं तैयार से होके। ठीक है, तो ऐसे करके रॉड होती है, स्टैंड मतलब स्टैंड है, और इस स्टैंड में ऐसे ट्यूब बांधी होती है। ठीक है, आकाश ओके है। और फिर ऐसे ये एक मग्गा सा होता है, तो ये दो लोग मिलके करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक के हाथ में ये मग्गा ही होता है, स्टैंड पे लगा है एक किनारा जिसपे मार्किंग है, और दूसरे के हाथ में मग्गा है ये। ठीक है, तो वो क्या करता है, बाल्टी लाता है। उस दिन मतलब लैब में काफी कीचड़ मचता है, उस दिन बाल्टी लानी पड़ती है और डब्बे से इसमें पानी भरता है। वो ऐसे ऐसे से पानी भरता है। एक बच्चे का यही काम होता है बस। ठीक है, दूसरे बच्चे का काम क्या होता है मैं बताता हूँ। दूसरे बच्चे का काम होता है, वो ट्यूनिंग फोक लेता है और ऐसे करके रबड़ के पैड पे हिट करता है और इसके ऊपर ऐसे रख देता है। जब वो ऐसे रखता है, ट्यूनिंग फोक ऐसे 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 वाइब्रेशन पैदा करेगा, और जैसे ही वो यूं रखता है ना, जिसके हाथ में मग गया वो पानी का लेवल एडजस्ट करने लगता है ताकि ये पानी डाउन आने लगे। इसमें से यहां से पानी डाउन आने लगे और एक आवाज आती है, बूम, लाउड साउंड ऐसे। अब ये बूम क्यों आई, क्योंकि रेजोनेंस हो गई, मतलब जो इसमें पहली हार्मोनिक पैदा हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई है। रेजोनेंस पर लाउड साउंड आती है। एसएचएमएससी टेस्ट का टॉपिक है ये। ड्राइंग मैच कराऊं कल की नॉलेज से। ये देखो, λ4L है, मतलब लंबाई होगी λ/4। एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए अगर λ1 आप लेंथ इसको बोल रहे हो तो आपको कहना पड़ेगा L1 प्लस एंड करेक्शन λ/4 है। फिर एक्सपेरिमेंट दोबारा स्नेहा हम रिपीट करते हैं। ये ट्यूनिंग फोक वाला पर्सन फिर से ऐसे हिट करेगा, वहीं पर ट्यूनिंग फोक रखेगा और ये मगे का लेवल और डाउन करने लगेगा और फिर से एक लाउड साउंड आएगी, बूम, L2 लेंथ पर। ये मेरी ड्राइंग नंबर 2 देखो। ठीक है, इस वक्त लेंथ होगी 3/4 लैम्डा। डाल दें प्लीज आगे, L2 प्लस एंड करेक्शन 3/4 लैम्डा। बस ये दो ही क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कर लेंगे कैसे। एक बार तो ऐसा करते हैं, 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, लैम्डा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1। और हमें इस एक्सपेरिमेंट से निकालना क्या होता है, टारगेट। वो टारगेट मैं अभी दिखाता हूं आपको, पहले फॉर्मूला लिख दूं। V इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2L2 माइनस L1।
फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की है, और ये मैंने आपको निकाल के दे दिया है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ये था इस एक्सपेरिमेंट का टारगेट। पर इससे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आता है, आप इसी की मदद से विशाली एंड करेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे? 2 में से इक्वेशन नंबर 1 का 3 गुना माइनस कर दें, तो 3 गुना माइनस करोगे आपके पास बनेगा L2 माइनस 3L1 बाय 2 एंड करेक्शन आ जाएगा। लो जी, तो टारगेट तो इसका वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना था एयर में, पर हिडन बेनिफिट एक और आ गया कि इससे एंड करेक्शन भी मिल जाती है। अक्षिता जी गल समझ आ गई? हाँ जी ओके जी बेटे। सर, आपने वो बोला ना उसका लेवल एडजस्ट करता है, मुझे वो समझ नहीं आया कैसे करता ये मग्गा उसके हाथ में होता है, वो इस मग्गे का लेवल एडजस्ट करेगा तो यहाँ का पानी भी तो एडजस्ट होगा ना। है। अच्छा हाँ ठीक है। आपके लिए यूं बना दूं, देखो आप समझ पाए हो? यस सर, ओके। ठीक है जी, अब मैं चलता हूं डॉपलर इफेक्ट पे। ठीक है जी, मैं यहां से आदित्य मेहता की तरफ देख के बोल रहा हूं सा, उसको भी 256 हर्ट्ज ही सुन रहा है, उसको भी सा ही सुन रहा है। ठीक है, पर अगर मैं अब सा बोलते हुए आगे आ जाऊं तो आदित्य मेहता के कान पर वेव्स जल्दी पहुंच जाएंगी, और अगर वेव जल्दी पहुंच जाएंगी तो उसको लगेगा मैंने 256 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पैदा की है, मे बी 260 मे बी 265, कुछ भी उससे ज्यादा उसको महसूस होगा। ठीक है, अब अगला सवाल ये उठता है कि मैं अगर तो यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा हूं ऐसे सा बोलते हुए, तो उसको 256 से बड़ा कोई भी एक नंबर, फिक्स नंबर 260 मान लो, वही सुनेगा लगातार, क्योंकि मैं कांस्टेंट स्पीड से आ रहा हूं। और अगर मैं एक्सेलरेट होता हूं यूं आ रहा हूं तो उसको 256 से ऊपर 258, फिर 259, 260, 261, 262, मतलब वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं भी क्या हो रहा हूं, नजदीक आते जा रहे हैं। एक्सेलरेट। तो हम लकी हैं हमारे सिलेबस में एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, खाली यूनिफॉर्म मोशन वाले आते हैं। मतलब बस ज्यादा सुनेगी, वो फिक्स वैल्यू होगी, वो बढ़ती नहीं जाएगी। ठीक है विशाली, तो डॉपलर इफेक्ट क्या है मैं बताता हूं, वो है द अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी हर्ड ड्यू टू relative motion between source of sound and listener। ठीक है जी, राइट। और किधर को होनी है relative motion? along line joining, उसी लाइन पे चलना है। मैं दिखाता हूं बात, ये सोर्स है भैया, मैं बोलने वाला, मैं इधर जा रहा हूं VS से, ये आदित्य सुनने वाला, आदित्य का नाम लिसनर है, वो भी इधर जा रहा है, बीच में हवा भी इधर ही चल रही है, और मैंने F ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पैदा की। तो आदित्य को क्या सुनेगी, डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि जरूरत नहीं है। आदित्य को सुनेगी वो होगी V प्लस VM माइनस VL बाय V प्लस VM माइनस VS इंटू F ओरिजिनल। यहां पर V मैंने क्या लिया बता दूं, V मैंने लिया है वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, मैंने ना बड़ा इजी करके फॉर्मूला दिया आपको, सबको एक ही तरफ चलाया, ऑल इन वन डायरेक्शन, ताकि आप भूल ही ना जाएं कि सर ने किसको कहां चलाया था। पर इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सोर्स आ रहा है लिसनर के पास और लिसनर जा रहा है सोर्स से दूर। चलाए सब एक तरफ है, पर सोर्स पास आ रहा है और लिसनर दूर जा रहा है। अब इसकी वैरायटी कराता हूँ, 9 वैरायटी के सवाल इसके ऊपर आते हैं, नोट्स बनेंगे। वैरायटी नंबर 1, अगर हवा चले ही ना बीच में और आदित्य मेहता भी ना चले, तो यानी कि खाली मैं आदित्य के पास जा रहा हूं, आप F अपरेंट लिखेंगे
एक मिनट। रुशाली कहाँ है आज? सर हमारे भी बैकग्राउंड में धूप मिलती थी हमें कुछ दिन पहले। सर आज बारिश हो रही है। अच्छा बताओ, कोई ना धूप दिखा रहा, ऊपर से गगन की टोपी देख के और ठंड लगे जा रही मुझे। चलो चले गगन आगे। जी सर। ठीक है भाई, एफ अपरेंट लिखने जा रहे थे। v by v minus vs into f ओरिजिनल। ठीक है, f ओरिजिनल को तान्या कहती है सर मैं तो v by लैम्डा ओरिजिनल भी लिख सकती हूँ। ठीक कहती है वो। और f अपरेंट को कहती है v by लैम्डा अपरेंट भी लिख सकती हूँ। यानी कि अगर इसी में एक हिडन वैरायटी आ गई लैम्डा अपरेंट बताओ, तो भैया आप ये जवाब भी तो दे आएंगे। बोलो ओके या बॉक्स क्यों बनाओ, तो एक वैरायटी है क्वेश्चन की बस, है ना, बना तो ओरिजिनल से ही है। ठीक है जी, स्टार बना देता हूँ कि मैंने सोर्स को चलाया लिस्टर की तरफ और लिस्टर को नहीं चलाया। अब इससे उल्टी वैरायटी, अगर सोर्स खड़ा हो लिस्टर पास आ रहा हो, बोलो ट्राई मारो, क्या लिखोगे एफ अपरेंट? सृष्टि शर्मा। अगर सर सोर्स चल रहा है, देखो ड्राइंग देखो, लिसनर चल रहा है, सोर्स रुका है। हाँ, और लिस्टर सोर्स के पास जा रहा है। सर सोर्स में हम 0 डाल देंगे एफ ठीक है। अपरेंट वाले फार्मूले में। हाँ, और क्या कर, और लिस्टर का कुछ नहीं करेंगे। लिसनर सर अगर हमने ये वाली साइड पॉजिटिव डाली है तो नेगेटिव साइड में जा रहा है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ उल्टा साइन आ जाएगा ना, जैसे कोलिजन में होता था, बॉल Yes, उल्टी yes. चलती थी साइन उल्टा हो जाता था। Yes, डेरिवेशन से बॉल उल्टी चलती थी तो साइन उल्टा होता था ना। यस सर, इनटू एफ ओरिजिनल आगे। यस सर। इसका मतलब देखो, सोर्स का लिस्टर के पास जाना, लिस्टर का सोर्स के पास जाना, आंसर अलग अलग है ना, आंसर अलग अलग है। यस सर। इसलिए मैं एक लाइन बोलूंगा, डॉपलर इफेक्ट is asymmetric in nature, यानी कि उल्टा सीधा एक समान नहीं होता। और एक मजे की बात और सुनो निविदता परिहार, यहां पर अगर तुमसे कोई लैम्डा अपरेंट मांगेगा ना, तो तुम्हें जवाब भी लैम्डा नॉट ही देना है। अब आर्यन कहता है सर मैं तो कंफ्यूज हो गया, पिछली बार आप कह रहे थे लैम्डा यहां से निकालना, इस बार कह रहे हो नहीं देना, वहां से आंसर डायरेक्ट देना। देखो आर्यन, गेम पता क्या होती है, जब सोर्स चलता है ना, देखो मैं एक पॉइंट सोर्स हूं, मैं यहां खड़ा होकर ऐसे ऐसे बोल रहा हूं और अब मैं चलने लगा तो सेंटर ही स्फीयर का हिल गया। मेरे वेवफ्रंट स्फेरिकल होंगे ना, तो स्फीयर का क्या हिल गया बोलो? जशनप्रीत, स्फीयर का क्या हिल गया? स्फीयर का सेंटर ही चेंज हो गया। सेंटर चेंज हो गया तो वेवफ्रंट डिस्टॉर्ट हो जाता है, और अगर वेवफ्रंट डिस्टॉर्ट हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि फिर वेवलेंथ चेंज हो जाती है। इसमें क्या था, जब मैं खड़ा था तो मैं ऐसे ऐसे करके वेव्स बनाए जा रहा हूँ, लिस्नर मेरे पास आ रहा है तो उसको शेप तो प्रॉपर स्फेरिकली मिल रही है ना, वेवफ्रंट की शेप खराब तो नहीं हो रही, इस करके लैम्डा अपरेंट लैम्डा नॉट ही रहता है। तो अब मेरी बात सुन लो, अगर आगे से सोर्स चलेगा तो लैम्डा अपरेंट फॉर्मूला से निकालना इससे, और अगर सोर्स खड़ा रह गया तो कहना कोई फर्क नहीं पड़ता, वेवलेंथ को खाली फर्क फ्रीक्वेंसी को पड़ता है, और इसीलिए श्रुति वर्मा एसिमेट्रिक है। ओके, अगला केस, अगर सोर्स और लिसनर दोनों खड़े हो, सिर्फ हवा ही चले बीच में, भैया आप फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दो, ये तो कट ही गया, नंबर 0 है, डॉपलर इफेक्ट आएगा ही नहीं, है ना, तो खाली हवा चलने से डॉपलर इफेक्ट नहीं आता। ओके आयुषी राणा? यस सर। अब कार्तिकेय का कहना है सर
अगर सोर्स और लिसनर ऐसे चलेंगे, मैं तो कहता हूं तब भी डॉपलर इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन जॉइनिंग पे चले ही नहीं, 90 डिग्री एंगल है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस लगा दो। 90 डिग्री का तो रोल प्ले करता ही नहीं, वो हमने बड़े पहले से सीखा हो जतिन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। यस सर। सीखा है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ के ना? यस सर। इसका मतलब आकाश कहता है सर मैं तो 3 वैरायटी के सवाल और बना दूंगा, सोर्स यहाँ खड़ा कर दो, लिसनर को ऐसे घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस 90 डिग्री अब भी रहेगा। लिसनर यहाँ खड़ा कर दो, सोर्स ऐसे घुमा दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब भी एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री। पूजा वर्मा कहती है सर मैं तो इससे प्यारा सवाल बनाती हूँ, ये पकड़ो ट्रेन, ये ट्रेन का इंजन है ना, और ये ट्रेन की आखिरी बोगी जिसमें लिसनर बैठा है, ठीक है? ये कौन है? इंजन। वो कौन थी? आखिरी बोगी। अब भी डॉपलर इफेक्ट नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि एंगल 90 है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वहां। दिनेश गल समझा रही है? ये तीनों में कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ अगर ऐसा होता, सोर्स यहां चला और लिसनर यहां चला, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा है, अब तुम कहोगे सर अब तो कंपोनेंट है इधर, देखो ठीक है जी। और अब वो क्या कहेगा कि भैया लिसनर आ रहा है पास तो लगाओ VL cos बीटा, सोर्स भी आ रहा है पास तो फॉर्मूला से VS cos अल्फा इनटू F ओरिजिनल। उम्मीद है बात पता लगी? यस सर। तो कब डॉपलर इफेक्ट आता है, कब नहीं आता, पता लगा? यस सर। यस सर। चलो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ जो मेरी 7वीं वैरायटी बन जाएगा, कि अगर हम दिनेश को यहाँ खड़ा कर दें और मैं ऐसे ऐसे घूम घूम के पढ़ा रहा हूँ सर्कल में, तो एक बार मैं बिंदु A पर हूँ, एक बार मैं बिंदु B पर हूँ, एक बार मैं बिंदु C पर हूँ, तो दिनेश को कब मेरी फ्रिक्वेंसी क्या सुनेगी ओरिजिनल के मुकाबले? इनमें से ऑप्शन चुननी है आपको, चुने क्या आएंगी। इतना मुश्किल तो नहीं है भाई। सर ए पे ज्यादा सुने। हाँ क्योंकि A पर कंपोनेंट इधर को आएगा लाइन जॉइनिंग के अलोंग, B पर प्रॉपर 90 डिग्री होगा, यही पढ़ा हुआ सवाल था तो, पर चलो खैर इस बैच का ट्रेंड है कि सेम चीज भी हम दोबारा गोला मारते हैं। तो ये दोनों अभी के लिए समझ आ गए कि ये ग्रेटर क्यों है, इक्वल क्यों है। यस सर। तो तीसरे वाला कम है। हाँ, क्योंकि तीसरे वाले में कंपोनेंट इधर को जाएगा तो उसको लगेगा दूर जा रहा है, तो आंसर लेस होगा। ठीक है जी, मैक शर्मा बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। वो मैक तुमसे सृष्टि पूछ रही थी, तुम काफी दिनों बाद दिखाई दी है ना, पानी की बोतल भरते हुए। यस सर। मुझे लगा उसने ठीक ही लाइन बोली है ना। सर आपने बोली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो तो एक बच्चा पानी की बोतल भरते हुए पूछा था कि काफी दिनों बाद होमवर्क भी नहीं आ रहा था बीच में। पता है क्लास मिस ना करा करो, क्लास मिस करना ना बहुत बड़ी गलती है। आपको पता है क्या लगता है कि चलो क्लास मिस होगी तो रिकॉर्डिंग मंगवा लेंगे, रिकॉर्डिंग मंगवा के भैया देखने में तो टाइम लगेगा। अगर आज की 4 घंटे क्लास मान लो स्नेहा मिस कर देती है, तो अब स्नेहा को पहले तो 4 घंटे चाहिए रिकॉर्डिंग देखने के लिए, और पहले तो आधा घंटा लगेगा रिकॉर्डिंग के लिए, फोन करने में भी, फोन करो रिकॉर्डिंग आएगी, आधा पौना घंटा उसकी वहां मेहनत खर्च होगी, फिर रिकॉर्डिंग आएगी, फिर उसको डाउनलोड करेगी, फिर उसको देखेगी, 4 घंटे उसमें जाएंगे। तो वो सारा टाइम भी तो सेल्फ स्टडी में से ही कट रहा है ना, हमारा टाइम तो लिमिटेड ही है ना, सबका टाइम कांस्टेंट है नीट तक। अब आप रिकॉर्डिंग बाद में मंगवा के देखो तो टाइम तो आपका तब भी चला गया है ना। तो इस करके टाइम को अपनी इंपॉर्टेंट समझो।
तो जो काम जिधर हो रहा है उधर ही करो। इवन मुझे आज बच्चे बता थे कि वो डाउट विंडो का भी कोई एसएमएस आया कि शाम को डाउट विंडो भी हुआ करेगी आपकी कोई, हाँ जी ऐसा। सर 4 बजे हाँ, तो अब उस डाउट विंडो में भी वो टीचर थोड़ा होंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं, हम नहीं होंगे उसमें डाउट में। हम तो आपके डाउट यही लेंगे जो 115 से 145 लेते हैं हम लोग। तो उसमें तो अदर टीचर है आपके जो डाउट ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप डाउट ले रहे हैं। कोई निवेदिता कहती है मैंने टॉपिक मिस किया, मैं बैठ के वहां टीचर से पढ़ूंगी, वो पढ़ा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप वो टॉपिक पढ़ने बैठोगे, वो टाइम आपका एक्चुअली तो सेल्फ स्टडी का नुकसान हो गया ना। इसका मतलब समझदारी नहीं थी कि हम क्लास में ही टॉपिक सीख लेते और वो डाउट विंडो हम यूज ही ना करें, क्योंकि वो डाउट विंडो हम यूज करेंगे तभी वो टाइम खर्च होना है हमारा, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट सबसे पहले हमें वाइजली सोचना चाहिए कि हमारा एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। क्लास मिस करते हैं, हम समझो हम पीछे हो गए 1 घंटा बाकी बैच से, ठीक है, कि हम 1 घंटा पीछे चले गए, हमारी उस सेल्फ स्टडी की पेनल्टी हमें पड़ गई। तो ये चीज अगर आप समझ जाओगे ना, फिर आप लोग कभी लैग ही नहीं करोगे, आप डेली का काम डेली करोगे, हमेशा अप टू डेट मेंटेन करोगे, और बस ये मेंटेन हो गया, फिर आपके सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आओ जी, मैं बढ़ता हूं आगे, 8th नंबर पे जा रहा हूँ। 8th नंबर क्या है कि ये एक लिसनर है जो रेलवे ट्रैक के बहुत क्लोज है। बहुत क्लोज मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको अल्फा बीटा एंगल से परेशान नहीं करना चाहता, पर इसको लिसनर को जिंदा रखना भैया, मार मत देना। मतलब बर्नौली थ्योरम की वजह से इसको ट्रेन के ऊपर मत चिपकाना, वो बर्नौली थ्योरम कहते हैं ना, ट्रेन पे चिपक जाते हैं, ट्रेन आगे से निकलती है, और ना इसको ट्रेन के नीचे पीसना, ठीक है। तो अभी हम एक यहाँ से ट्रेन का इंजन ला रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये इंजन है ट्रेन का जो इधर आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, और विसल बजाई है उसने 100 हर्ट्ज की, राइट। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है आप फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ समय के साथ, ठीक है, जैसे ट्रेन पास करेगी, एज ट्रेन पासिस, ठीक है। साउंड की स्पीड मैं दे रहा हूं 330 मान लेना। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे देखो जब ये अप्रोच कर रहा है, F1 फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, सोर्स पास आ रहा है, लिसनर खड़ा हुआ है, ये फॉर्मूला लगेगा 330 बाय 330 माइनस 30 इंटू 100, 110 हर्ट्ज आ गया। यानी कि अगर असली वैल्यू 100 है तो इसको सुनेगी क्या उससे ज्यादा, कितनी, 110। उम्मीद है पता लगा। यस अच्छा, अब जब ये पार कर गया इंजन F2, इसके लिए बोलेंगे रिसीड हो रहा है, तो सोर्स अब दूर जा रहा है, फॉर्मूला V प्लस VS लगेगा इंटू F ओरिजिनल, 330 बाय 330 प्लस 30 इंटू 100, 91.6 हर्ट्ज। इसका मतलब अब आंसर ये आएगा। तो ये मैंने ग्राफ से आपको क्या सिखाया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनती है पर बढ़ती नहीं जाती, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन गेट क्वेश्चंस है। हाँ, अगर ये एक्सेलरेट होता तो ग्राफ यूं चलता, पर ये तो बढ़ी हुई सुनेगी, बढ़ती नहीं जाती। आर्यन गल समझ आ गई? हाँ जी सर। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे। आखिरी वैरायटी मेरी, आखिरी वैरायटी क्या है कि भैया नीट का रिजल्ट आ गया है और पूजा वर्मा खुशी से एक्टिवा चलाती हुई जा रही है कि वो कहती है मेरी मेहनत तो सफल हो गई और मैं डॉक्टर हो गई हूँ भाई, ठीक है। और एक्टिवा चला रही है तो एक्टिवा का हॉर्न इसके कान में जा रहा है, और एडिशनली एक्टिवा के हॉर्न की आवाज दीवार से टकरा के भी कान में जा रही है। एक्टिवा की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड ही ले रहा हूँ, साउंड की स्पीड 330 ही ले रहा हूँ, और जो हॉर्न है उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज ही ले रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है विल, ठीक है, ही या शी, पूजा के लिए बात करते हैं शी, पर्सन के लिए आ गया तो ही, हियर बीट्स, क्या उसको बीट्स सुनाई देंगी?
अब सलोनी शर्मा को आ गया गुस्सा, कहती है सर यही तो बात पसंद नहीं आती, मैं कितने मजे से डॉपलर इफेक्ट समझ रही थी, मुझे लगा था डॉपलर इफेक्ट आ गया, पर आपने जाके बीच में बीट्स डाल दिया, टॉपिक्स इंटरमिंगल कर दिए। सलोनी शर्मा को टेंशन की बात नहीं, तुम ये समझो पूजा वर्मा के कान में 2 आवाजें गई हैं, एक लाल रंग से दिखाई, एक हरे रंग से दिखाई है। भैया अगर इन दोनों का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से छोटा हुआ तो तुम कह देना कि यस, और अगर 10 हर्ट्ज से बड़ा हुआ तो नो। ये तो कॉमन सेंस है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यही तो बताना उसके कान में जो 2 आवाजें गई वो कौन कौन सी गई। तो एक उनमें से पता भी है तुम्हें कौन सी गई, लाल रंग वाली, नहीं पता? कीर्ति को बताओ, कीर्ति बताना। यस सर। एक आवाज कान में लाल रंग वाली कौन सी गई? सर जो देखा जी, वीडियो ऑफ करने वाले ना सुनते बात टीचर की। जतिन जी आप सुन रहे हैं? जतिन भी है नहीं क्लास में। जशनप्रीत आप हैं? जी सर। कौन सी गई एक आवाज उसके कान में? कमाल होगी ये तो। 100। बड़ी कॉमन सेंस नहीं है, जब हॉर्न 100 तो 100 ही सुनेगी, ये क्या मजाक था। जशन कह रही है मुझे नहीं पता, जतिन कह रहा है मुझे नहीं पता, कीर्ति कह रही है मुझे, तो सवाल अगर सुन रहे हैं तो पता ही है भाई, हॉर्न बजाया 100 हर्ट्ज का तो कान में 100 हर्ट्ज ही जाएगी, कैसे कुछ और जा सकता है। आप मुंह से हेलो बोलेंगे अपने ही मुंह से तो आपके कान में येलो थोड़ा सुनाई देगा। हेलो बोल के आपके कान में तो हेलो ही सुनेगा कि येलो सुनाई देगा? हेलो हेलो नहीं, आपने जो सही बोला वो बोला, तो हेलो ही सुनेगा ना। तो मैंने क्लियर बोला भी लाल रंग की आवाज तो 100 हर्ट्ज ही है जो मैंने लाल रंग से ड्राइंग से दिखाई है, क्योंकि वो डायरेक्ट उसके कान में चली गई है, उसमें कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, बाइक के ऊपर ही बैठी है वो, तो बाइक के और उसमें रिलेटिव मोशन है क्या? नो सर। अब दूसरी आवाज जो आएगी वो रिलेटिव मोशन से आएगी, उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम देखेंगे दीवार को फ्रीक्वेंसी क्या सुनेगी। अब रूबल कहेगी दीवार के कौन सा कान होते हैं, तुम रूबल मान लो कि दीवार पे हम्टी डम्टी बैठे हैं। ओके सर। तान्या कैसे पता लगता है दीवार पे हम्टी डम्टी बैठे हैं? तान्या भारद्वाज कैसे पता लगा कि दीवार पे हम्टी डम्टी बैठे हैं? स्नेहा, अमनप्रीत कौर, सर हमने माना है कि ऑब्जर्वर है वो, उनको क्या नहीं हम्टी डम्टी क्यों माना? क्योंकि अमन जो लोग स्कूल जाते हैं हमारे देश में, छोटे बच्चे, वो स्कूल में राइम्स गाते हैं, हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल, हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल, राइम्स होती हैं स्कूल में। स्कूल होते हैं हमारे में, लगता है बिल्डिंग्स होती हैं कुछ, जहाँ बच्चे तैयार होके जाते हैं रोज और फिर घर आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कूल। ठीक है तान्या भारद्वाज, हम्टी डम्टी क्यों माने पता लगा? क्योंकि हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल। सेट ऑन वॉल। ठीक है। तान्या तुमने राइम नहीं सुनी छोटे होते? यस सर सुनिए। अच्छा चलो जी, अब फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय वॉल, यानी कि अब की बार हम कहेंगे लिसनर रुका हुआ है क्योंकि हम्टी डम्टी दीवार पर है, वो लुके हुए हैं, और सोर्स आ रहा है पास, तो फॉर्मूला V माइनस VS बाय F ओरिजिनल। मैंने डाटा ही सेम दिया, ऊपर वाला तो 110 हर्ट्ज ही आंसर आ जाएगा सेम, यही वाला डाटा मैंने सेम दिया हुआ है। अब अगली बार दीवार क्या बनेगी? साक्षी चौधरी, दीवार क्या बनेगी अब? ठीक है, वैसे मुझे अच्छा लगता है इस बैच में, एक चीज पर बड़ी अच्छी है,
सब मस्त रहते हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं, खुश ही बोलता रहे टीचर। सर दीवार साक्षी प्रोड्यूस करेगी। साक्षी अब दीवार क्या बनेगी? साक्षी की आवाज नहीं बता रही सर। सोर्स। हाँ, सोर्स बनेगी और बाइक वाला पर्सन बनेगा लिसनर, ऐसा ही है। यानी कि अब वो कहेंगे सोर्स रुका हुआ, लिसनर पास आ रहा है। अब की बार ये फॉर्मूला लगेगा, तो 330 प्लस 30 बाय 330 इंटू 110, 120 हर्ट्ज आ गया। तो इसका मतलब पर्सन के कान में दो फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी गई? बोल दो भाई, बोल दो, एहसान कर लो फिजिक्स पे। 100 hertz and 120 100 and 120. एंड 120। हाँ 20 हर्ट्ज है, यस सर। ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज, यस सर। तो नो ऑडिबल बीट्स। ये बीट सुनाई नहीं देगी, नहीं देंगी, क्योंकि 20 हर्ट्ज आ गया जो कि 10 हर्ट्ज से कम आता तो ऑडिबल होती। अंकित गाल समझा गई? सर हाँ जी। सर हमने जो फ्रीक्वेंसी पे पर्सन निकाली, इसमें हमने 110 को क्यों पुट किया? हमने क्योंकि दीवार तो सोर्स 110 का ही बनेगी ना, दीवार को तो मिली ही 110 है, उसके बाद जो आया वो तो उसी को वापस भेजेगा। सर जो हम F0 लिखते हैं, जैसे वो हम फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल लिखते हैं, तो इसके लिए तो ओरिजिनल वही गिनी जाएगी ना, 110। मतलब जो रिफ्लेक्ट होती है वो वाली। देखो नहीं, जो दीवार के पास आया दीवार उसी को वापस भेजेगी। दीवार के पास आई ही 100 नहीं, उसके तो 110 ही आई है। हाँ जी, तो जिसके पास 110 है वो लौटाएगा भी 110 ही लौटाएगा। ठीक है ओके। क्या? हाँ जी ठीक है जी। अब हमारा वेव्स चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। F2 minus F1 नहीं आना था? नहीं, वो तो वैल्यू लेनी होती है, क्या फर्क पड़ता है, आपने वो तो मॉड ही लेना होता है ना बीट्स के लिए। ठीक है। अब मैं कल को कराऊंगा आपको सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर्स, ठीक है। आज नहीं शुरू कराना चाहता, क्योंकि फिर आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा, क्योंकि आज वेव्स का भी कुछ वर्कलोड है, ठीक है। और इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है सिग्निफिकेंट एरर्स में। ये काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो या तो सिनॉप्सिस निकाल के रख लेना, मैं वहीं से सिखाऊंगा, साथ साथ पढ़ पढ़ के समझाता जाऊंगा। दूसरा, अगर आप कॉपी में ही रिटर्न करना चाहते हो तो फिर आप कुछ चीजें कॉपी में नोट डाउन करके रखना। वो क्या क्या लिख के रखना? सिनॉप्सिस निकालना एक ऑप्शन, दूसरा रूल्स लिख के रखना ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। रूल्स लिखना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के, और रूल्स लिखना राउंडिंग ऑफ के। ये तीन चीजें नोट करके रखना अगर आप कॉपी में नोट्स बनाना चाहते हो इसके, तो ठीक है। और नहीं तो सिनॉप्सिस निकाल के रख लेना, मैं डायरेक्ट बायोलॉजी की तरह वहां से समझाता हूँ। अभी के लिए हम चलते हैं आरपीएस असाइनमेंट की डिस्कशन पे। आज हमारी दोपहर को भी डाउट क्लास है, फिर उसमें हम एमसीक्यू बुक कर लेंगे। अभी हम आरपीएस असाइनमेंट कर लेते हैं। तो आरपीएस हमारी एसएचएम की हो गई थी, वेव्स की भी दो हो गई थी, यस सर। वेव्स की आरपीएस 3 के डाउट लिखा दे। 4 और 5 तो आप अभी आज करेंगे, तो 3 के डाउट लिखा दे प्लीज। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 14, ओके। मैं लिख दूं कुछ 3, 9th 14 14 5 11, हाँ, और बस 4 ही। चलो फर्स्ट भी बता दो। हाँ, मैं कह रहा हूँ थोड़े से को बताओ। 5 रह गया नहीं? नहीं सर।
1 पे चले भैया। कहता है प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वे में क्या फर्क होता है? प्रोग्रेसिव एनर्जी लेकर जाती है, स्टेशनरी नहीं लेकर जाती। तीसरा ऑप्शन आ गया जी। तीसरे पर चले, रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। रिलेटिव डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, रिलेटिव वेलोसिटी 2 + 2 क्योंकि अपोजिट आ रहे हैं, टाइम भी 2 है लग के लिए, तो 8 से 8 मैच कर गया, यानी कि क्रेस्ट पे पूरी तरफ आ जाएगी, यानी कि धागा सीधा हो जाएगा। अगर धागा सीधा होगा तो नो डिफॉर्मेशन है ना, अगर नो डिफॉर्मेशन तो प्योर काइनेटिक आ जाएगी ना। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, नोड पे पोटेंशियल मैक्सिमम होती है ना, यहाँ यस कहाँ बताई थी?